आते हैं 28 क्वेश्चन पे। कह रहा है कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। व्हाट इज अल्कोहल? तो ये जो बच्चों हम जनरली अल्कोहल की बात करते हैं, वैसे तो अल्कोहल डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, मीथेनॉल, इथेनॉल, बट जो हम यहाँ पे कॉमन भाषा में बात अभी कर रहे हैं तो हम इथेनॉल की बात करते हैं। किसकी? इथेनॉल, जो ड्रिंक किया जाता है, जो शराब में मिलाया जाता है। अगर मैं आपको जनरल भाषा में बताऊं, मतलब शराब जिससे बनी होती है वो इथेनॉल होता है, ओके, जो कि पीना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है, ठीक है। तो जो ये जो अल्कोहल की बात कर रहे हैं ये होता है बच्चों इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, इथेनॉल आप क्लास में 10th में डिटेल में पढ़ोगे। इथेनॉल, इसी को हम यहाँ पर अल्कोहल बोल रहे हैं। अब ये जो केमिकल होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5OH, जिसमें ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस OH को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल, HYDROXYL, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ेंगे, पहले समझ लीजिए। अब ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये बनता है, अब बच्चे बोलेंगे 9th क्लास में हमें इतना क्यों बता रहे हो? अरे समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये सब आपको एग्जाम में बनाना नहीं, लेकिन ये वीडियो आप देख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल का बच्चों स्ट्रक्चर होगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर, और यहाँ होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है? OH। अब OH को भी कैसे लिखा जाता है? पहले O लिखेंगे हम यहाँ, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब आप चेक कर लो, ये रहा OH। OH को छोड़ के कितने हाइड्रोजन है? 5। तो 1 2 3 4 5 और 2 कार्बन है, 1 2 यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो ये इथेनॉल का हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो इथेनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इस पे पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे होता है डेल नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और यहाँ पे होता है डेल पॉजिटिव। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से अगर आप चेक करेंगे, देखिए इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, ये ऐसे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन पे हो गया डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये बात हमने आपको इसी क्लास में, इसी चैप्टर में पहले भी बताई है क्या, कि यहाँ ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है उस पर साइन आ जाता है नेगेटिव, जिसको हम डेल नेगेटिव बोलते हैं या पार्शियल नेगेटिव बोलते हैं। और जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर शिफ्ट हो जाते हैं या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेल पॉजिटिव। तो यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे पोलैरिटी आ गई बच्चों, ठीक है। और वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमने आपको क्लास में बताया हुआ है, H2O होता है, ठीक है। क्या होता है? H2O होता है। तो ये देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है बच्चों क्या? H2O, ओके। तो H2O का O हमने यहाँ बनाया और H हमने यहाँ बनाया और एक H हमने यहाँ बनाया। देखिए 1 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये H2 हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, वाटर में भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की शेड पेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, वो आप क्लास में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जो ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है उस पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, ठीक है। तो ये वाले ऑक्सीजन पे बच्चों आ जाएगा क्या? डेल नेगेटिव। तो इस पे आ गया आपका क्या? देखिए डेल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव, और हाइड्रोजन पे आ जाएगा यहाँ पर डेल पॉजिटिव। अब होता क्या है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन किसका हाइड्रोजन है? ये वाटर का हाइड्रोजन है। और ये वाला ऑक्सीजन किसका ऑक्सीजन है? ये है आपका अल्कोहल के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है। ध्यान से चेक करिए, देखिए प्लस और माइनस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जैसे कि चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक उसी तरीके से भाई मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, हमें पता है, ठीक उसी तरीके से ये जो आपका इथेनॉल का मॉलिक्यूल है इसके नेगेटिव और वाटर के ये जो H पे पॉजिटिव साइन है, इसके बीच में एक फोर्स लगेगा जिसको हम डॉट डॉट से दिखाएंगे, और इस फोर्स को ही नाम दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फोर्स को क्या दिया गया नाम? हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब होगा क्या, हमने तो आपको यहाँ पर अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दिखाया और वाटर का एक मॉलिक्यूल दिखाया, बट ऐसे बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे भाई। आप अल्कोहल का सैंपल लोगे और आपने वाटर का सैंपल लिया, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। जब आप दोनों को मिक्स करोगे तो बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। कौन सी बॉन्डिंग करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिससे वो पास पास अच्छी तरीके से मिसिबल हो जाएंगे बच्चों, मिक्स हो जाएंगे, ओके। तो आज के बाद सभी बच्चे याद रखेंगे कि कभी भी आपको अगर वाटर H2O और अल्कोहल की बात करें, मतलब सीधे शब्दों में अगर हम बोले, आपको वाटर और अल्कोहल को अगर डिसॉल्व कराए, अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर अगर बोले, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वहां पर मिसिबल बच्चों मिक्सचर बनेगा, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन कैसा होगा वहां पर?
मिसेबल लिक्विड्स होंगे, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वैसी कंडीशन नहीं होगी। कौन सी कंडीशन? कैरोसिन ऑयल और वाटर वाली नहीं होगी। कैरोसिन ऑयल वाटर को मिलाते थे तो कैरोसिन की डेंसिटी कम होती थी, वो ऊपर मिल जाता था आपको कैरोसिन, ठीक है। तो याद करिए सेपरेटिंग फनल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे नॉब लगा होता था तो यहाँ ऊपर आपको क्या मिल जाता था? कैरोसिन, और नीचे आपको वाटर की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है कैरोसिन से, तो वाटर आपको नीचे मिल जाता था, H2O वाटर, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एल्कोहल इज मिसेबल विद व्हाट? वाटर। एंड व्हाई मिसेबल? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो अभी आपको क्लास 9 में रीजन नहीं लिखना है कि अल्कोहल वाटर में मिसेबल क्यों होता है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि जो अल्कोहल होता है उसका फॉर्मूला जो होगा जनरली वो C2H5OH होगा, इथेनॉल, और C2H5OH का ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में ये जो हाइड्रोक्सिल बॉन्ड होता है इस पे पोलैरिटी होती है, और वाटर के भी OH बॉन्ड पे यहाँ पर पोलैरिटी होती है, O पे नेगेटिव और H पे प्लस। तो ये वाला H+ और ये वाला O- एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ एक तरीके की बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग का मतलब क्या? अट्रैक्शन। बॉन्डिंग का मतलब क्या? अट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो वाटर के साथ अच्छी तरीके से मिसेबल होकर रहते हैं, बढ़िया तरीके से मिक्स होकर रहते हैं। मतलब अगर आप इसको सेपरेटिंग फनल में लोगे तो आपको कहीं पर भी ऊपर ऐसा नहीं कि आपको ऊपर इथेनॉल मिल गया और नीचे वाटर, ऐसा नहीं, आपको तो मिसेबल लिक्विड मिलेगा। केरोसिन और वाटर क्या थे? इमिसेबल का एग्जांपल, बट अल्कोहल और वाटर मिसेबल लिक्विड्स हैं। अब एक बात बताओ, जो बच्चों मिसेबल लिक्विड हैं उसको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते हो, उसको आप सेपरेटिंग फनल से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो जो मिसेबल लिक्विड्स होंगे उनको हम किससे सेपरेट करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जिसमें कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। बट अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अप्रिशिएबल डिफरेंस होगा, मतलब मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, तब तो हम डिस्टिलेशन करेंगे। लेकिन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा तो हम क्या करेंगे? तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ये कल की क्लास आपने करी होगी, तो आपको कल के वीडियो में हमने बताया था। तो याद करिए, कल हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था क्या कि वाटर का जो BP होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का जो बच्चों BP होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो कितना है? 10 माइनस 100 माइनस 78 करो, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8 2 और 9 माइनस 2 9 माइनस 7 2, 22 डिग्री सेल्सियस आएगा ना। 22 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन व्हाट? 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब दो मिसेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से लेस डिफरेंस होता था तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते थे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पर अगर आपको अल्कोहल को डिसॉल्व किया गया है वाटर में, तो मिसेबल लिक्विड्स हैं ये दोनों, ठीक है। तो आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा बच्चों, ठीक है। इवन अगर आप अल्कोहल को वाटर में डालो, कभी अगर आपने देखा भी हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको ऐसा नहीं कि अल्कोहल वाटर सेपरेट नजर आता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर, आपको एक जैसा कॉम्पोजिशन आपको पूरे सॉल्यूशन में नजर आएगा। तो इसको आप, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, और ऐसा जब भी होता है मिसेबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से लेस देन डिफरेंस होता है, तो हम यूज करते हैं क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके, इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने आपको डिटेल में क्लास में बताया भी हुआ है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इन्होंने कहा है कि कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर बाय सेपरेटिंग फनल? नो, आंसर इज व्हाट? नो। कह रहा है इफ यस देन डिस्क्राइब द प्रोसीजर। अगर हाँ तो प्रोसीजर डिस्क्राइब करना है, तो आंसर ही इसका ना है। रीजन मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये मिसेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो इफ यस वाली तो बात ही खत्म हो गई। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज नो। आंसर इज नो, वी कैन नॉट सेपरेट अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फिनल। कह रहा है इफ नॉट, और हमारा आंसर तो नॉट ही आया। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेन का मतलब रीजन देना है, तो हम रीजन दे देंगे नीचे। हमने क्या लिख दिया? वाटर एंड अल्कोहल आर मिसेबल लिक्विड्स, बस खत्म कहानी। वाटर और अल्कोहल क्या है? मिसेबल लिक्विड्स हैं, और मिसेबल लिक्विड्स है तो या तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे या तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। इन्होंने हमसे प्रोसेस तो नहीं पूछा, इसलिए हमने आंसर में प्रोसेस का नाम नहीं लिखा। अगर एग्जाम में प्रोसेस भी पूछ ले तो आप अल्कोहल और वाटर का जो प्रोसेस लिखोगे सेपरेट करने का, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखोगे, बिकॉज इनके बॉइलिंग पॉइंट में लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बच्चों ब्रैकेट में लिखी हुई है क्या, कि वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये आप लिखो एग्जाम में, चाहे ना लिखो, इससे फर्क पड़ता नहीं है। देखिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोला गया बिकॉज वाटर वाटर में लगभग हर एक चीज़ का सॉल्यूशन लगभग बन ही जाता है ना। तो यही बात है। और अल्कोहल ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी, एक्चुअल में ऑर्गेनिक जो होते हैं
सॉल्वेंट वो वाटर के साथ जल्दी मिक्स नहीं होते, बट इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में खासियत क्या थी अल्कोहल में? अल्कोहल में खासियत ये थी कि इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे पोलैरिटी आ जाती है, जिसके कारण वाटर और अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, इसलिए दोनों मिसेबल होते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, फाइनल सुनो, आपको आंसर सिर्फ इतना लिखना है कि नो अल्कोहल कैन नॉट डिजॉल्व, सॉरी, नो अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वाटर एंड अल्कोहल आर मिसेबल लिक्विड्स। बस यही कहानी आपकी खत्म हो जाती है। ओके, तो बस इतना मैंने आपको समझाया ताकि आपको चीज़ें क्लियर